Hello student, today we are going to learn our first chapter Introduction to Partnership Firm and Final Account. Okay, in this chapter we learn only theoretical part of final account. देखते हैं first one meaning of partnership. Partnership means when two or more persons come together to carry or execute business is known as a partnership. सबको पता ही होगा इसके पहले कि जो भी पार्टनरशिप फर्म उन्होंने स्टार्ट करने के क्या रीजंस है या पार्टनरशिप फर्म क्यों एग्जिस्ट है। तो पार्टनरशिप फर्म क्यों होगी है तो उसका रीज़न है जो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न था उसमें जितने भी लिमिटेशन थे वो लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फर्म बनी, दैट इज़ व्हाट पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म मतलब मैंने अभी बताया रिसेंटली, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर मतलब दो से ज़्यादा पर्सन आते हैं साथ में टू कैरी बिजनेस और एग्जीक्यूट बिजनेस चलाने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ फर्म इज नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताती हूँ, इसके पहले हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग मतलब क्या था, वहाँ पे एक ही पर्सन था, ही कैन हैंडल एवरीथिंग, मतलब वो सारा काम वही खुद ही मैनेज करता था। तो अगर उसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। दैट्स वाई वो क्या करता है, डिसाइड करता है और एक पार्टनर को एडमिट करे कि उससे क्या होगा, उसे कैपिटल भी मिलेगा और जो उसका काम है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा अमंग द पार्टनर्स। दैट्स वाई उन्होंने क्या प्रिपेयर की, पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर की। तो वही बताया यहाँ पे इस चैप्टर में मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा याद रखो क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। ओके, कम्स with the agreement, contribution of capital and undertake management certain lawful business to earn profit। ये क्या है, एक वन टाइप ऑफ बिजनेस है कि वहाँ पे पार्टनर एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेगा, अंडरटेक एंड मैनेजमेंट करेगा एज पर लॉफुल डीड, जो भी उन्होंने डीड या एग्रीमेंट बनाया है उसके हिसाब से टू अर्न प्रॉफिट। ओके, ये था इस मीनिंग। देन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all। सेम वही मीनिंग बताया उन्होंने, ये जो मीनिंग में बताया था वही बताया है कि पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या है। यहाँ पे भी वही बताया कि टू और मोर पर्सन आते हैं फिर वो कलेक्टिवली बिजनेस करते हैं तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। अभी यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट और बताती हूँ मैं। पार्टनर्स का रिलेशन एंड हु इज़ अ पार्टनर। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म तो समझ में आया कि जहाँ वहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे और बिजनेस करे तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनर मतलब कौन है, अ मेंबर हु फॉर्म एंड मैनेज अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में इंडिविजुअल पर्सन है दैट पर्सन इज नोन एज अ, और कलेक्टिवली पर्सन इज नोन एज अ पार्टनर। अभी उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पार्टनर इज अ प्रिंसिपल ऑफ थर्ड पार्टी एंड एजेंट टू अदर पार्टनर। पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्रिंसिपल है एंड एजेंट है अदर पार्टनर के लिए। ये था इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में फर्स्ट वन पॉइंट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म विथ एग्रीमेंट, इट्स रन ऑन एग्रीमेंट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन आर इन्वॉल्व इन दिस एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट मतलब सबको ही पता होगा क्या है एग्जैक्ट एग्रीमेंट मतलब। एग्रीमेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी रेंट पे हम घर लेते या घर देते रेंट पे, तो उस टाइम हम दोनों के बीच में जो डीलिंग होती है, डीलिंग रिटर्न फॉर्म में भी होती है, दैट इज नोन एज अ सेम एज इट हियर एग्रीमेंट होता है।
एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। हमेशा याद रखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो भी एग्रीमेंट होगा उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड होगा वो क्या होता है, रिटर्न और ओरल होता है। नेक्स्ट फीचर, प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो भी रिलेशन होता है अमंग द पार्टनर्स, उसमें से प्रिंसिपल मतलब पार्टनर्स इज अ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी एंड एजेंट टू अदर पार्टनर। जो भी पार्टनर होता है वो थर्ड पार्टी के लिए, जो भी आउटसाइडर्स है उनके लिए क्या है, वो प्रिंसिपल है, एंड अदर पार्टनर के लिए क्या है, एजेंट है। लॉफुल बिजनेस, जितने भी वो एक्टिविटी वहाँ पे करने वाले हैं वो क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म रन्स फॉर डूइंग सर्टन लॉफुल बिजनेस। ओके, जो भी ट्रेड होगा या जो भी प्रोफेशन होगा इट मस्ट बी लीगल। देन नेक्स्ट फीचर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द टर्म प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नॉट अ नेट लॉस। अर्न प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग द पार्टनर्स in an agreed ratio state in partnership deed और equal ratio। पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता है कि रेशो क्या होगा प्रॉफिट और लॉस का, या इक्वल होगा। ये पहले से ही डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद नहीं होता है, ये पहले से जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है या रजिस्टर होता है उसी टाइम क्या होता है, ये डीड में मेंशन होता है। देन लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसी होती है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर विदाउट माइनर पार्टनर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सबकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड विदाउट माइनर पार्टनर। देन नेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी है इन महाराष्ट्र। Registration of partnership firm means entering name of partnership firm in register of firm for getting extra benefit from government। क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास। अभी रजिस्ट्रार मतलब आपको पता ही है सबको, एवरीबडी लर्न एन एसपी हु इज ए रजिस्ट्रार। जो ये सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन करना, ओके, तो दैट उसे कहा जाता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास क्या रजिस्टर करता है, खुद का नाम। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र के लिए। और ये बेनिफिशियल क्यों है, तो गवर्नमेंट से हमें कुछ सब्सिडी मिल सकती है या हेल्प मिल सकती है, दैट्स वाई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जितने भी यहाँ पे पार्टनर इन्वॉल्व होंगे उन सबकी में ओनरशिप क्या है, जॉइंट होगी। सबकी जॉइंट ओनरशिप, सबके लिए इक्वल राइट दिए जाएंगे। एंड मैनेजमेंट में भी वो इंटरफेयर कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट्स की बुक जो भी है वो अकाउंट्स की बुक मेंटेन किए हैं वो भी वो चेक करते हैं। एंड एज वेल एज जितने भी पार्टनर है वो जॉइंटली एंजॉय करते हैं मैनेजमेंट। तो इसमें से ऐसे कोई हो सकता है पार्टनर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है मैनेजमेंट में, बट सबको क्या है, इक्वल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप यहाँ पे मेंबरशिप पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2% होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में ही दिया है, एंड मैक्सिमम 50% होना चाहिए। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50% होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन देखते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब टू डिसॉल्व फर्म मीन्स टू पुट और एंड द पार्टनरशिप फर्म। Dissolution of partnership firm is simple. In case of retirement, death, insolvency of any partner, partnership can be dissolved unless there is an agreement to continue the partnership. क्या करना है, मतलब अब ये सब रीज़न होने के बाद डिसोल्यूशन के लिए रीज़न क्या अलग अलग, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, या इंसॉल्वेंसी हो गई कंपनी, तो उसके बाद एग्जैक्ट प्रोविजन क्या होगी ये भी वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है। ये फी दैट्स वाइज अ वन फीचर। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। कब से बता रही हूँ, एग्रीमेंट, तो यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड।
Partnership agreement is in a written form is known as a partnership deed. It is also called articles of partnership. ये याद रखो, partnership deed is also known as articles of partnership. It is a document which contains the terms and conditions of partnership business and firm. It is also contain rules and regulation governing the internal management of firm. ओके सबको याद रहेगा व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड मतलब क्या है, एक वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू फर्म. अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो ही उसे बताया जाता है कि वो पार्टनरशिप डीड है. बट एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है. अगर रजिस्टर्ड कंपनी तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, वो रिटन ही होना चाहिए. अभी एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब क्या क्या लिखा जाता है, क्योंकि वो आर्टिकल है. जस्ट रिसेंटली मैंने बताया आपको, अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड इज व्हाट, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. तो देखते हैं क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर. फर्स्ट वन कंटेंट इंक्लूड होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी. कंपनी का पूरा नाम एंड एड्रेस वहाँ पे क्या होता है, लिखा हुआ होता है. कंपनी का नाम एंड एड्रेस मतलब जितने भी उसके ब्रांचेस होंगे, रीजनल ऑफिस होंगे, सारे रजिस्टर नेम एंड एड्रेस वहाँ पे होते हैं. नेक्स्ट वन नेम एंड एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स. जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, ड्यूरेशन क्या होगा, एड्रेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होती है. एंड एज वेल एज इंक्लूडेड हियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो भी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मतलब अगर लॉस होता है तो लॉस भी कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होती है. राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, एंड लायबिलिटी ऑल्सो. ये सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर इंक्लूड होती है. ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अलावा वहाँ पे उन्होंने नेचर भी लिखा होता है, बिजनेस का नेचर क्या है और ये कितने दिन तक चलेगा, मतलब ड्यूरेशन क्या है. जैसे कि मैंने एक फॉर्म चालू की है, जैसे कि राइट नाउ हम कोविड-19 के बारे में एग्जांपल देखते हैं. कोविड-19 के बारे में मतलब उन्होंने सिर्फ टेम्प्ररी फॉर्म ओपन की, मास्क बनाने के लिए जो भी कंपनी उन्होंने टेम्प्ररी ओपन की, जब तक कोविड-19 है तब तक वो सेल होंगी, उसके बाद सेल नहीं भी हो सकते, तो उन्होंने टेम्प्ररी क्या की, वो फर्म की. मतलब अगर कोविड-19 ये ख़त्म हो जाता है, कोरोना का जो भी है वायरस वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं यूज़ होगा मास्क का, तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद कंपनी बंद भी हो सकती है. तो इसीलिए उन्होंने ऐसा पर्टिकुलर किया होता है, वहाँ पे ड्यूरेशन भी मेंशन किया है. जैसे कि कोई कोई बिजनेस होते हैं सीजनल होते हैं, है ना, जैसे कि रेनी सीजन में जितनी भी चीज़ें लगते हैं वो सीजनल होते हैं, तो उन्होंने पहले से ही मेंशन किया होता है कि ये पर्टिकुलर पीरियड तक चलेगा. ये भी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर इंक्लूड होती है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितने करने वाले कितना किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होगी. प्रोविजन रिलेटेड टू रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है चेंजेस इन पार्टनरशिप. चेंजेस इन पार्टनरशिप क्या चेंजेस होने वाले, तो उसके लिए प्रोविजन क्या है, अगर एडमिशन होने के बाद क्या है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होने के बाद प्रोविजन क्या है, रिटायरमेंट होने के बाद प्रोविजन क्या है, अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो प्रोविजन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होती है. नेक्स्ट वन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग्स. एग्जैक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल के ऊपर, रेंट के ऊपर, या लोन दिया है या लिया है तो उसके लिए, पार्टनर ने लोन दिया है या लिया है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड होती है. अगर पार्टनर मैनेजमेंट में इंटरफेयर करता है तो उसकी सैलरी क्या होगी, या कमीशन देने वाले हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे इंक्लूड होती है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो वो उस टाइप कैसे सेटलमेंट करने अकाउंट्स की, ये सारी मतलब जो भी क्रेडिटर्स है या लायबिलिटीज़ है सारे सेटलमेंट कैसे करनी, ये भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होती है. मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स. आगे जाके कुछ भी हो सकता है, पार्टनर्स के अंदर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या करेंगे, किस टाइप से सेटलमेंट होगी, वो भी इंफॉर्मेशन होती है. एंड एज वेल एज उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है कि मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, नेम ऑफ पार्टनर हु आर ऑथोराइज टू साइन द चेक.
ये भी होता है कि कौन किस मतलब ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट जो भी होगा वहाँ पे किसका नाम होगा और किसे राइट दिया जाएगा साइन का, ये भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड होती है। एंड टर्म्स एंड मतलब इन शॉर्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अमंग द कंपनी आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ये थी पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यह पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या है प्रोविजन की हुए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या है, मतलब जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना या नहीं देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर इंक्लूड होती है उस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में से कोई भी पैसे निकाले या गुड्स लिए तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी यहाँ पे रिक्वायर होता है। हमेशा याद रखना अगर वहाँ पे डेट नहीं दिए तो आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं ड्राइंग्स के ऊपर वो 6 महीने के लिए ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया दिया है फर्म को तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर annum। यह याद रखो, अगर पार्टनर ने कोई भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर annum। बाद में और क्या इन्फॉर्मेशन होती है, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट, a partner is not entitled to receive any remuneration or commission for taking active part in management। तो उसके लिए क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी का सैलरी क्या होगी, उसकी कमीशन क्या होगा, ये भी कैसे कितनी होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंक्लूड है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, a new partner can be admitted in a firm as a new partner only with the consent of all the partners। तो उसके रिलेटेड भी प्रोविजन वहाँ पे मेंशन होती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। इसके पहले हमने कंपनी एक्ट देखा तो ये था पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखते हैं नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट देखने वाले अभी हम टाइप्स ऑफ पार्टनर। ये टाइप्स ऑफ पार्टनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है तो दैट्स वाई याद रखो प्रॉपरली क्या क्या है। एक्टिव पार्टनर मतलब क्या है, तो जिसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर, दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज नोन एज अ एक्टिव पार्टनर। A partner who contributes capital and take active part in the management of partnership firm is known as a active partner. Next is sleeping partner. The partner who provides only capital in a partnership firm is called sleeping partner. He simply contributes capital but does not take active part in a management of business is known as a sleeping partner. Another name of sleeping partner is a financing partner। ये भी बीच में मैं अलग नाम बता रही हूँ उसके रिलेटेड, अनदर नेम ऑफ दैट वो भी याद रखो क्योंकि हो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए रिक्वायर है। ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है, कैपिटल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर भी उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड ही होगी। नेक्स्ट वन है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज नॉट अ रियल पार्टनर। Nominal partner is a one who neither contribute capital nor participate in the management of firm. He does not work in a partnership firm, but he permits the firm to use his name for the purpose of increasing goodwill and reputation of firm। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को खुद का नाम देता है क्योंकि उनका गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज हो सके, दैट्स वाई। वो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करने वाला है बट हिज लायबिलिटी अनलिमिटेड लाइक अदर पार्टनर्स, पर उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड ही होगी, ये हमेशा याद रखो। मतलब उसने सिर्फ नाम दिया, एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सभी ब्रिटानिया बिस्किट या कोई भी ब्रिटानिया का प्रोडक्ट खाते होंगे, ओके, कंजम्पशन तो करते होंगे, तो उसमें अगर जब देखते हो तो आपके बाहर नाम लिखा है क्या, ब्रिटानिया, बट आप पीछे जाके देखते हो वहाँ पे लिखा ना इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब दिखाया होता है,
वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक अलग कंपनी का नाम दिया होता है ना, एड्रेस दिया होता है, मतलब उस कंपनी को ब्रिटानिया कंपनी ने क्या दिया है, नॉमिनेशन दिया है। दैट्स वाई वो क्या कर रही, कंपनी का नाम यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ऐसे होता है नॉमिनल पार्टनर के अंदर। नेक्स्ट वन, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, बट किस पर्पस के लिए काम करता है, टू अर्न प्रॉफिट। अगर एक हर टाइम अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दैट्स वाई दैट पार्टनर इज नोन एज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। बट इसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड ही होगी। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर, जिसकी एज बिलो 18 है, दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज नोन एज अ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कब कंप्लीट पार्टनर हो जाता है, आफ्टर 21 ईयर्स माइनर पार्टनर फिर कंप्लीट पार्टनर हो जाता है। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है, मतलब मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करता ही है, बट वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट ही कैन चेक बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म। लास्ट वन देखते हैं, पार्टनर्स बाय स्टॉफल। पार्टनर्स बाय स्टॉफल मतलब क्या है, अ पार्टनर बाय स्टॉफल इज अ पार्टनर who neither invest any capital in a firm nor participate in the management of business. He is in no way connected with the partnership firm. However, he behave and act such as he is a partner of firm. वो बाकी को लोगों को बताता है या दिखाता है कि मैं उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या हूँ, पार्टनर हूँ। मतलब एग्जैक्टली उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, किसी भी वे से वो कंपनी का पार्टनर नहीं है, बट खुद वो बिहेव करता है कि वो पार्टनर है। तो दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज नोन एज अ पार्टनर बाय स्टॉफल। इन माय वर्ड, दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज नोन एज अ फेक पार्टनर। एवरीबडी अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कैपिटल। अभी यहाँ पे इसके पहले कैपिटल मेथड नहीं थे हमें, तो यहाँ पे जो भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि इसी के ऊपर से हमारे प्रॉब्लम बनने वाले हैं। मतलब फाइनल अकाउंट है तो हम ये तो बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो बनाएंगे, इसके अलावा भी हमें अकाउंट बनाने हैं। तो ये दो मेथड्स याद रखो, उसमें से हमें कौन सी फॉलो करनी है। देखते हैं फर्स्ट वन मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। अभी फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो ईयर टू ईयर क्या होगा, फिक्स होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कैपिटल के ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट होता है, नेट प्रॉफिट या लॉस या ड्राइंग्स, सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एडजस्ट करने के लिए हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज नोन एज अ करंट अकाउंट। मतलब अगर हम इस मेथड के अंदर अकाउंटिंग करते तो हम कौन से अकाउंट बनाएंगे, याद रखो प्रॉपरली, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबको याद रहेगा, क्योंकि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है। तो कैपिटल रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब यहाँ पे जो भी कैपिटल अमाउंट है वो ईयर टू ईयर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ कैपिटल इज नोन एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उसके लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट क्रिएट नहीं करने वाले, इसके अंदर हम सिर्फ बनाएंगे बस वन अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में ही हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। यह दो मेथड हमें लर्न करनी है नेक्स्ट वीडियो में, and as well as we learn in the next video adjustment of final account, partnership firm final account.